गुड मॉर्निंग गाइस। ये वीडियो मैं काफ़ी लंबे समय के बाद शूट कर रहा हूँ। इसके पीछे का दो मेन रीज़न है। एक तो जो हमारे यहाँ खेती होती है और दूसरा पापा बाबा धाम चले गए हैं। बेसिकली मैं बताना यह चाहता हूँ कि मैंने एक लॉन्ग वीडियो शूट किया था, लेकिन उसमें मिस्टेक क्या हुआ कि मैंने जब उसका थंबनेल निकालने के लिए लॉन्ग वीडियो को बाहर निकाला तो मुझे डेली शॉर्ट्स बनाने के बाद वीडियोस डिलीट करनी पड़ते हैं, क्योंकि मेरा जो मोबाइल का स्टोरेज है वो 64 GB है, इसीलिए बहुत ही जल्दी फुल हो जाता है। तो मुझे वीडियोस बनाने के बाद उसे डिलीट भी करना होता है। तो उसी वक्त मैंने उस लॉन्ग वीडियो को भी डिलीट कर दिया था और परमानेंटली डिलीट कर दिया था, जिसकी वजह से वो चीज़ पोस्ट नहीं हो पाई। फिर मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं 1 2 3 4, मतलब जो भी हमारे बैकअप के लिए हैं। अब मैं अपने पहले वाले टॉपिक पे आता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, इतना लेट वीडियो बनाने का क्या रीज़न था। जैसे जो हमारे साइड है, जो हमारे आसपास के खेत हैं, उनमें धानों की रुपाई हो रही थी और उसमें मेरा भी खेत है। मतलब वो बटैया है जिससे हम लोग दूसरों का खेत बोते हैं और आधा काटते वक्त उन्हें दे दिया जाता है और आधा हमारे पास। तो उसी में रुपाई के बाद कुछ दिनों बाद घास उग जाती है, उसको पूरा साफ़ करना था हाथों से। तो इसलिए उसमें लगभग 3 से 4 दिन चले गए। और दूसरा, मेरे जो पापा हैं वो अभी सावन का महीना चल रहा है तो बाबा धाम चले गए, और बाबा धाम से पूरी उड़ीसा में वहाँ भी जाएंगे। इसमें लगभग ये पूरा 9 से 10 दिन का ट्रिप है, जिसकी वजह से पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। और इस वक्त मेरा बेसिकली रूटीन क्या है कि मैं सुबह उठता हूँ। जैसे कि मैं पहले जिम निकल जाता था, अभी सुबह सुबह सामने मतलब घर के बाहर भैंस है, उसको चारा खिलाना, उसके बाद खाना खा के खुद दुकान पे चले जाना, यही काम है। और इसके अलावा भी लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि मेडिसिन या फिर कोई भी काम, मम्मी को इधर से वहाँ ले जाना, ये सारी चीज़ें भी मतलब, और दुकान का सामान लाना, बहुत सारा प्रेशर आ जाता है। और उन सारी चीज़ों से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मतलब अगर मैं दुकान पे चला जाता हूँ तो वहाँ से रात के 9 बजे, साढ़े 9 बजे, इतने बजे आ पाता हूँ। और जो हम लोग गांव है, ये बहुत ही पिछड़ा एरिया है। इधर ना तो कोई स्टेडियम है, ना कोई, मतलब कि अगर आप आ गए तो आप वर्कआउट करने जा सकते हैं। और दूसरी चीज़, मैं उतना करके आने के बाद थक जाता हूँ दुकान पर से, और फिर खाना खा के सो जाता हूँ। क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो वर्कआउट कर सकता हूँ 10 से 11 12 ऐसे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं 11 से 12 बजे सोता भी हूँ तो मुझे कैसे भी करके सुबह में 4 बजे उठना ही पड़ेगा। इसके पीछे का रीज़न है कि जो सामने भैंस है, मतलब हमारे घर पे भैंस है, उन्हें चारा खिलाने के लिए 4 बजे उठना ही पड़ता है। तो मैं अपनी हेल्थ के लिए स्लीप की कॉम्प्रोमाइज़ करने लगूँगा। जबकि जितने लोग, आप लोग जानते हैं कि बॉडी बनाने में मतलब 3 से 4 चीज़ों का मेन रोल होता है। पहला डाइट, दूसरा स्लीप, तीसरा एक्सरसाइज और चौथा कंसिस्टेंसी। इन तीनों में से अगर कोई भी एक गड़बड़ हुआ तो आप बॉडी कभी नहीं बना सकते। इस चीज़ को मैं एकदम 100% ट्रूथ मानता हूँ, क्योंकि मैंने अभी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की है। और कभी कभी मतलब जिम ना जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है और माइंड बहुत ही ज़्यादा इधर उधर चलने लगता है। जंक फूड ईटिंग भी बहुत ज़्यादा की है मैंने। अभी मेरा बॉडी वेट 68.2 था, क्योंकि मैंने अभी सुबह सुबह ही उसे मेजर किया है। उसे मैं साइड में लगा दूंगा, क्योंकि पानी पी लिया मैं, इसलिए मेजर करके दिखा नहीं सकता, नहीं तो वो बढ़ चुका होगा। और अभी पापा बाबा धाम ही हैं, तो लगता है कि आज से 3-4 दिनों बाद पापा घर आने वाले हैं।
इसीलिए मैंने सोचा कि जिम जो अगर मैं जाऊंगा तो घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे जाना फिर जाकर वर्कआउट करना, और एक स्पेसिफिक टाइम रहता है कि 8 बजे जिम क्लोज हो जाएगा। ये सबसे बड़ा रीज़न है। और मुझे भैंसों को चारा खिलाने में और घर के काम निपटाने में 7 बज जाते हैं, तो जिम जाना वर्थ इट नहीं लगता। इसीलिए जब तक पापा नहीं आते मैं कोशिश करूँगा कि होम वर्कआउट करूँ, और इसकी शुरुआत मैं आज से ही करने वाला हूँ। तो अभी एक होम वर्कआउट करते हैं, तब तक आप एंजॉय कीजिए। मैं आप लोगों से चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो मैं हमेशा होम वर्कआउट करने से पहले करता हूँ, वो है मतलब पहले ही वर्कआउट की राइटिंग। मैं पहले ही कुछ वर्कआउट्स को लिख लेता हूँ, जिसे मैं जैसे जैसे कंप्लीट करता हूँ और उन पे टिक लगाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। एक मतलब ट्रैकिंग सा लगता है कि हाँ मेरी कंट्रोल में है, और जिससे एक पेपर पे देख के मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। तो बस यही शेयर करना था। अब वर्कआउट अपना स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे साइड मानसून चल रहा है, जिसकी वजह से चारों तरफ बादल घिरे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और धूप बिल्कुल ही नहीं हुई, इसलिए मैं ये वर्कआउट अपने रूम के बगल में ही यहीं पे करने वाला हूँ, छत पे। आप देख सकते हैं कि मैंने अभी शूज़ पहन लिया है और स्टैंड और क्रेटिन और रस्सी कूदने वाला, ये सारी चीज़ें लेके मैं जैसे ही कूदने वाला था, मतलब तभी मैं बोल रही है कि अभी राशन लेते आओ, क्योंकि आज 30 तारीख है और 31 कल, ये 2 दिन बचे हैं और कल मिलने वाला नहीं है। इसीलिए अभी मुझे निकलना पड़ेगा राशन लाने के लिए। बोला था ना, ऐसे ही सिचुएशन बहुत सारी आने लगती हैं, कभी कभी बहुत ही गुस्सा करता है, और बट कुछ कर नहीं सकते। अभी आके देखेंगे इस चीज़ को। रही बात राशन लाने की, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पूरे दिन में कभी ला सकते हैं, लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं होता। अभी 8 साढ़े 8 बजे तक वहाँ पे राशन मिलेगा। मतलब इतना ज़्यादा टाइम रिस्ट्रिक्शन, माइंड पूरा ख़राब हो जाता है। जिम में रिस्ट्रिक्शन, दुकान पे रिस्ट्रिक्शन, मतलब कभी कभी ऐसा फील होता है ना यार कि मतलब मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ निकालना चाहता हूँ अपने अंदर से, लेकिन मुझे कोई रोक रहा है, हर जगह रुकावट। पर बट मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं जितना हो सकेगा अपना 100% दूँगा, बाकी सारी चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में। तो अभी राशन लाने के लिए निकलते हैं। अभी मैं राशन की दुकान पे आ चुका हूँ और मुझे टोकन मिल चुका, मतलब राशन लेने के लिए। ये है हमारे गांव का राशन, यहाँ पे मिलता है। अभी खुलेगा तो राशन मिलेगा। अभी सुबह के 8:30 हो चुके हैं और मैं अभी अभी राशन लेके आ चुका हूँ। अब मैं ब्रश करने के बाद और खाना खाने के बाद दुकान पे जाने वाला हूँ। तो इसमें मैं छोटा सा क्लिप ऐड कर दूँगा दुकान का, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।